हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन ट्यूटर। आज की वीडियो में हम फाइल मैनेजमेंट का बेसिक स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम, डिफरेंट फाइल मोड्स जिसके थ्रू आप फाइल को ओपन कर सकते हो, बफर। जो भी आप फाइल मैनेजमेंट का प्रोग्राम लिखते हो तो सी का कंपाइलर बैकग्राउंड के अंदर बफर यूज करता है एंड फाइल डेटा टाइप। तो चलिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। फाइल मैनेजमेंट के प्रोग्राम में हमारा सबसे पहला काम जो होता है दैट इज ओपनिंग अ फाइल। तो आप बोलोगे कि मुझे फाइल ओपन करना आता है, डबल क्लिक करके फाइल ओपन होती है, पर नहीं। यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर हमारे कंप्यूटर में रही फाइल को ओपन करने के लिए सी का कंपाइलर आपको एक इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम है एफ ओपन। एफ स्टैंड्स फॉर फाइल। तो फाइल को ओपन करने के लिए इनबिल्ट फंक्शन है जिसका नाम है एफ ओपन। अब एफ ओपन फंक्शन है, इट रिक्वायर्स टू आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो होगा आपका पाथ और यू कैन से नेम ऑफ द फाइल। ठीक है, आपको जो भी फाइल ओपन करनी है वो आपके कंप्यूटर में कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, उसका एक पाथ है वो देना पड़ेगा है। उसके साथ साथ आपको फाइल का नाम देना होगा। सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो आपको पास करनी होती है दैट इज द मोड इन विच यू वांट टू ओपन द फाइल। दैट कैन बी रीडिंग और राइटिंग और अपेंड, और भी काफी सारे मोड्स है जो हम इस वीडियो में आगे जाके देखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि मुझे मेरी एक फाइल है जिसका नाम है yot.txt, उसको ओपन करना है और वो भी रीडिंग के लिए। तो मैं कुछ इस तरीके से एफ ओपन फंक्शन को कॉल करूंगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि हमने पाथ स्पेसिफाई नहीं किया। पाथ इसलिए स्पेसिफाई नहीं किया क्योंकि जिस फोल्डर के अंदर मेरा .c वाला प्रोग्राम है उसी फोल्डर के अंदर मैं अगर मेरी .txt वाली फाइल रखूंगा तो मुझे पाथ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज बफर। अब जब आप ऐसे फाइल को ओपन करोगे तब मेमोरी यानी कि रैम के अंदर टेम्पररी मेमोरी ब्लॉक अलोकेट होगा जिसे हम कहते हैं बफर। ये बफर का काम क्या है, तो जो भी आपका फाइल का कंटेंट है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अब जब भी मैं इस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करूंगा तो एक्चुअल फाइल एक्सेस नहीं होगी, रैम के अंदर जो भी कंटेंट कॉपी किया है उसको हम एक्सेस करने वाले हैं। अब अगर आपको इसको एक्सेस करना है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, बिल रैम के अंदर ये पर्टिकुलर बफर की लोकेशन क्या है। तो ये एड्रेस को स्टोर करने के लिए जब भी आप फाइल का प्रोग्राम लिखोगे आपको एक फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। अच्छा, ये फाइल पॉइंटर है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप है फाइल। तो चलिए समझते हैं फाइल डेटा टाइप के बारे में कुछ बेसिक चीजें। फाइल जो डेटा टाइप है वो एक तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, अच्छा इसको किसने डिफाइन किया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी stdio.h हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड है। आपको क्या करना है, आपको फाइल डेटा टाइप की मदद से सिर्फ पॉइंटर डिक्लेयर करना है। वो कैसे करोगे, सिंपल, फाइल स्टार fp। ठीक है, तो जो फाइल डेटा टाइप है वो आपको फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करने में मदद करेगा। और फाइल पॉइंटर का काम क्या है, उसके अंदर आपके बफर का एड्रेस होगा। डन। अब हमने यहाँ पे दो चीजें समझ ली, एक तो बफर एंड सेकेंड इज फाइल डेटा टाइप। चलिए थर्ड चीज समझते हैं दैट इज फाइल ओपनिंग मोड्स। तो फाइल ओपनिंग मोड्स का काम क्या है कि भाई जब भी आप फाइल को ओपन करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन से काम के लिए आपने फाइल ओपन की। फॉर एग्जांपल कभी कभार आप रीडिंग के लिए फाइल ओपन करते हो, कभी कभार आप राइटिंग के लिए ओपन करते हो, कभी कभार एडिटिंग के लिए फाइल ओपन करते हो। तो सभी के लिए अलग अलग मोड्स आपको दिए हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए वो मोड्स समझते हैं और उनके अंदर क्या डिफरेंस है वो भी समझते हैं। सो फर्स्ट जो मोड है दैट इज आर। तो आर का मतलब क्या है, रीड मोड के अंदर फाइल ओपन होगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उसको ही ओपन करेगा एंड फाइल का पॉइंटर है उसकी लोकेशन क्या है। देखो हर एक मोड के अंदर फाइल के पॉइंटर की लोकेशन अलग होगी। तो मैंने यहाँ पे हर एक केस के अंदर फाइल के पॉइंटर की लोकेशन आपको स्पेसिफिकली बताई है। तो रीड मोड के अंदर फाइल के पॉइंटर की लोकेशन होगी स्टार्टिंग। जनरली हम रीड करना कहां से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से। तो फाइल पॉइंटर की लोकेशन यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द फाइल होगी। सेम वे लेट्स से कि आप डब्ल्यू मोड मतलब कि राइटिंग के लिए फाइल ओपन कर रहे हो, तो इस केस में न्यू ब्लैंक फाइल क्रिएट होगी फॉर राइटिंग। ठीक है, अगर सेम नाम की फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगा, तो पुरानी फाइल है उसको डिलीट कर दिया जाएगा एंड नई ब्लैंक फाइल बन जाएगी। मतलब पुरानी फाइल का डेटा डिलीट हो जाएगा इस केस में। एंड फाइल का पॉइंटर कहां पे होगा, यू कैन से स्टार्टिंग ऑफ द फाइल। वैसे भी ब्लैंक है तो आप स्टार्टिंग बोलो एंड बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ब्लैंक फाइल ही है। नेक्स्ट फाइल का मोड है ए स्टैंड्स फॉर एपेड। मतलब कि अगर आपको फाइल एडिटिंग के लिए ओपन करनी है, मतलब कुछ नया कंटेंट
ऐड करना है विच इज कॉल्ड एज अपेंडिंग। तो अगर आपको फाइल अपेंडिंग के लिए ओपन करनी है तो हम ए यूज करेंगे। अच्छा, इस केस में क्या होगा, वी आर ओपनिंग अ फाइल फॉर एडिंग न्यू कंटेंट एट द एंड ऑफ द फाइल। अगर आप एंड ऑफ द फाइल में ऐड करने के लिए वो फाइल ओपन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके फाइल पॉइंटर की लोकेशन क्या होगी, एंड ऑफ द फाइल, मतलब लास्ट में। अगर इन केस अपेंड मोड के अंदर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कंपाइलर ऑटोमेटिक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा विच विल बी ऑब्वियसली एम्प्टी। अच्छा ओके, तो ये 3 बेसिक मोड से। अब इसके मॉडिफाइड वर्जन देखते हैं, दैट इज आर प्लस। आर प्लस का मीनिंग क्या होगा, इस केस के अंदर फाइल ओपन तो होगी बट इट विल बी फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग के, रीडिंग एंड राइटिंग दोनों के लिए होगा। बट यहाँ पे रीड मोड है तो उसके हिसाब से पॉइंटर की लोकेशन क्या होगी, आपकी स्टार्टिंग ऑफ द फाइल। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यू प्लस। डब्ल्यू प्लस में क्या है, अगेन द फाइल इज ओपन फॉर रीडिंग एज वेल एज राइटिंग, बट डब्ल्यू मोड की तरह डब्ल्यू प्लस में भी नई ब्लैंक फाइल क्रिएट की जाएगी एंड ऑब्वियसली आपका फाइल पॉइंटर की लोकेशन क्या होगी, यहाँ पे अगेन स्टार्टिंग ऑफ द फाइल। नेक्स्ट है आपका ए प्लस, दैट इज अपेंड प्लस मोड। तो अपेंड प्लस मोड में भी अगेन आपकी जो फाइल है वो रीडिंग प्लस अपेंडिंग के लिए ओपन हो रही है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो नई ब्लैंक फाइल क्रिएट की जाएगी, एंड अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो फाइल पॉइंटर की लोकेशन क्या होगी, फाइल पॉइंटर की लोकेशन होगी एंड ऑफ द फाइल। अच्छा, नेक्स्ट है XB और XP प्लस। यहाँ पे जो X है उसको मैंने जनरल टर्म्स में यूज किया है। X विल बी रिप्लेस्ड बाय आइदर R, W और A। R, W और A इन तीन में से किसी एक के साथ X को हम रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं W से रिप्लेस करता हूं तो मेरा फाइल मोड बनेगा WB। WB स्टैंड्स फॉर, W मीन्स राइटिंग एंड B स्टैंड्स फॉर बाइनरी। तो जब भी मुझे बाइनरी फाइल के साथ वर्क करना है लास्ट में हम अल्फाबेट बी को भी ऐड कर देंगे मोड के अंदर। ठीक है, अगेन ऊपर के 6 मोड है वो बाइनरी फाइल्स के अंदर भी अवेलेबल है। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, आर है तो आर बी लिखो, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू बी, ए है तो ए बी, आर प्लस है तो आर बी प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग सब में सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, आपकी जो फाइल है वो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर स्टोर की जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट फाइल ओपन फंक्शन इन सी लैंग्वेज। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है वो होता है फाइल के अंदर से डेटा रीड एंड राइट करना। तो इसके लिए बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस है जो हम आगे की वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। ऑब्वियसली आपका काम खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करना है, फाइल को क्लोज कर देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू फाइल मैनेजमेंट इन सी। इफ यू वांट टू नो हाउ यू कैन परफॉर्म फाइल मैनेजमेंट इन योर मोबाइल फोन, के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैंने यहाँ पे ऊपर आई बटन में दी है, तो आप वहां जाके एक बार चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।